आज हम प्लेन कपड़े से बहुत ही सुंदर सा बैग बनाएंगे। कपड़े के सिर्फ एक पीस से हम पूरा बैग बनाएंगे। कपड़े की चौड़ाई 14 इंच है और लंबाई लगभग 30 इंच लेनी है। इसमें मैंने बीच में फोम रखकर, ऊपर नीचे कपड़ा है, बीच में फोम है, इसके ऊपर सिलाई कर ली है। तो हमारा बैग के लिए पीस तैयार हो गया। अब बैग के लिए हैंडल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 इंच चौड़ा प्रिंटेड कपड़ा लिया है। कपड़े की लंबाई 19 इंच है। रेडीमेड बेल्ट के साथ मैंने इसे स्टिच किया है। आप रेडीमेड बेल्ट की जगह पर फोम या फिर बुकरम या चावल आटे की बोरी किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब प्लेन कपड़े के ऊपर इसे इस तरह से सेट करना है। प्लेन कपड़े की चौड़ाई 3 इंच है। किनारे से कपड़े को फोल्ड करते हुए प्रिंटेड कपड़े के ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से सिलना है। कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके प्रिंटेड कपड़े के ऊपर रखते हुए सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सा हैंडल बनकर तैयार हो जाएगा। अब हैंडल की सिलाई करेंगे। इसके लिए सेंटर में निशान लगाना है। उसके दोनों किनारों पर 3-3 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से हैंडल को यहाँ पर रखकर सिलाई लगा लेंगे। अब कपड़े की एक पट्टी लेना है। पट्टी को इस तरह से रखकर सिलाई करेंगे। अंदर की साइड एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पाइपिंग लग जाएगी। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से हैंडल की सिलाई करने के बाद पाइपिंग लगा लेना है। अब यहाँ पर मैं 2 इंच का निशान लगा रही हूँ। दोनों किनारों पर इसी तरह से हमें 2-2 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पूरी लंबाई में लाइन बना लेंगे। दूसरे साइड भी इसी तरीके से लाइन बना लेंगे। अब इसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इसे फोल्ड करना है इस तरीके से और एक पॉइंट का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है। बिल्कुल हल्का सा हमें इसे दबाना है और इसमें ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। इससे बैक के साइड बहुत ही सुंदर बनेंगे। तो देखिए दोनों किनारों पर इसी तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। अब बैग में पॉकेट बनाने के लिए कपड़ा मैंने लिया है जिसकी ऊंचाई 6 इंच है और लंब चौड़ाई लगभग 8 इंच है। एक प्लेन कपड़े के साथ इसे इस तरह से रखकर चारों साइड से सिलाई करेंगे। थोड़ा सा खुला रखेंगे। अब इसे पलटकर कॉर्नर अच्छी तरह से निकाल लेंगे और जो खुला हुआ भाग है उसकी भी सिलाई कर लेंगे। अब इस पॉकेट को हम इस तरह से सेट करेंगे। ऊपर से 3 इंच छोड़कर, लंबाई में ये थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने इसे घुमाकर बाद में स्टिच कर लिया है। देखिए इस तरह से इसको मैंने लंबाई में सिल दिया है। अब बीच से फोल्ड करके दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेना है। दोनों किनारों पर सिलाई करने के बाद अब कॉर्नर की कटिंग करेंगे। तो जितना भी हमने साइड लिया था उतना ही हमें यहाँ पर चौड़ाई लेते हुए बॉक्स को कट करना है। तो 2 इंच पर हमने निशान लगाया था। सिलाई करने के बाद ये लगभग 1.5 इंच रह गया। तो 1.5 इंच का हमें बॉक्स बनाकर कटिंग कर लेना है। लाइन से हमें नीचे पीछे ही रखना है। जो हमने कपड़े को फोल्ड करके सिला था उसके पीछे ही रखना है। अब इस तरह से मिलाकर इसका बेस बना लेंगे और इसको खुली हुई सिलाई को कपड़े की पाइपिंग से कवर कर लेंगे। तो ये हमारा बैग बन गया है, लेकिन अभी इसमें चेन लगाएंगे। तो लगभग 13 इंच की मैंने चेन ली है। चेन के पीछे वाले भाग को मैंने कपड़े के साथ सिल दिया है। अब इस तरह से हमें पाइपिंग के नीचे इसको रखते हुए सिलना है। आगे से थोड़ा सा फोल्ड करके सिलेंगे।
और दूसरा भाग दूसरे साइड वाली पाइपिंग के नीचे रखकर सिलना है। तो देखिए इस तरह से पहले नीचे मैंने चेन रख दिया है, उसके बाद पाइपिंग जहाँ पर है वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है और जहाँ पर तक बैक का साइड बना हुआ है वहीं तक इसे हमें सिलना है। बाकी चेन को हम छोड़ देंगे। अब दूसरे साइड से भी इसी तरीके से सिलना है। आगे से हमें लगभग आधा इंच चेन को फोल्ड कर लेना है जिससे चेन खुले ना, और बाद में आप चाहे तो इसे हाथ से सुई धागे से भी अच्छी तरह से पक्का कर सकते हैं, या 3-4 बार इसके ऊपर मशीन चलाकर आगे वाला भाग पक्का कर लेंगे। तो देखिए हमारा सुंदर सा बैग बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल सिंपल सा कपड़ा है और थोड़ा सा प्रिंटेड कपड़ा बचा हुआ था, तो इसे काफ़ी सुंदर सा ये बैग बन गया है। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं। बैग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।